आप सभी को जय श्री श्याम। इस समय खाटू में 2 वारदात हो चुकी हैं जो बिल्कुल लोगों के सामने आ चुकी हैं। वारदात तो काफ़ी होती रहती है लेकिन काफ़ी चीज़ें सामने नहीं आ पाती। पहली वारदात जो उन 4 दुकानदारों ने उन श्याम प्रेमियों पर हमला किया, लाठी डंडों से पीटकर उनको घायल किया, बाद में एफआईआर वगैरह हुई, वो प्रशासन का काम है। दूसरी एक और वारदात सामने आई है कि किसी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जानलेवा हमला किया गया है और उनको काफ़ी चोट भी आई है। हो सकता है आप लोगों ने ये सारी वीडियो देख रखी हो। सिक्योरिटी इश्यू के चलते वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे और ना ही अपना बयान देने आया हूँ इस चीज़ पर, सिर्फ अपील करने आया हूँ। एक छोटी सी अपील। कौन सी अपील? सर्वप्रथम तो हम आपको ये बता दें कि सभी तो नहीं, लेकिन रिंगस हो, खाटू मंदिर हो, कहीं भी हो, 80% जो लोग बैठे हैं ना, वो खुद का व्यापार करने के लिए बैठे हैं। उनको आपकी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई व्यक्ति, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण ले लेते हैं, मैं हरियाणा हिसार से हूं, कोई व्यक्ति हिसार से चल के खाटू जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, वीडियो में देखा है, यूट्यूब पर किसी से सुना है या किसी पर्सनल व्यक्ति से कि एक हारे का सहारा है, वो सबका सहारा बनेगा, जो कहीं से नहीं जीत सकता बाबा उसको जिता देते हैं। और वो सिर्फ इस उम्मीद में, जिस बेचारे के पास सिर्फ ट्रेन का भी किराया नहीं है, वो किसी से 100, 200, 50, 100 मांग के जाएगा और वहां जाते ही उसके साथ ये घटना घटित हो जाएगी। अभी वो मंदिर तक नहीं पहुंचा है लेकिन उसके साथ ये घटना घटित हुई। अब वो क्या सोचेगा? ना, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। उसके साथ जो 4 लोग देख रहे थे, हम भी नहीं आएंगे। घर आके वो जब घर परिवार को बताएगा, हम भी नहीं जाएंगे। सभी के मन में यही बात गई। उसके साथ साथ आप लोगों ने गौर किया होगा, पीछे खाटू मंदिर में ही वो वारदात हुई थी कि जिस समय कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा उस समय दूसरे धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ही धर्म के लोगों को अपने ही धर्म पर उंगली उठाने का मौका दे दिया था हमने। क्या कहा था लोगों ने? कहां है बाबा? बाबा तो है ही नहीं, खाटू मंदिर तो खाली पड़ा है, वहां तो व्यापारी बैठे हैं, वहां बाबा है ही नहीं। अगर बाबा होता तो ये सारी घटनाएं कैसे घटित हुई? इल्जाम किसके ऊपर आया? बाबा के ऊपर। गलती किसकी थी? बाबा की थी ना भाई, ना मंदिर परिसर की गलती थी, ना बाबा की गलती थी, गलती थी उन लोगों की। ऐसे ही ये जो थ्योरी यहां घटित हुई है, इनमें से हुआ क्या? उस वारदात में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, और कोई भी हो भाई, इंसान तो इंसान है। अब हुआ क्या? जिन लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ा वो भी दुखी, उनका परिवार भी दुखी। जिन 4 दुकानदार भाइयों पर एफआईआर दर्ज हुई, चाहे उनकी गलती हो ना हो, ये फैसला करने का निर्णय हमारा नहीं है, ये प्रशासन बैठा है इसके लिए। लेकिन सोच के देखो, अगर उनकी गलती थी भी तो भी उनका परिवार तो परेशान है, कहीं ना कहीं कोई तो कलंक लगा है। और मुझ जैसे जो ऐसे लोग बैठे हुए जिन्हें देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है, वो यहां बैठ के सोशल मीडिया पे, बाबा तो है ही नहीं, कुछ नहीं है खाटू में, क्यों गए थे वहां, क्या लेने गए थे? यानी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस कोई बाहर वाला नहीं, हम ही पहुंचा रहे हैं भाई। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक बार द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि माधव, पूरी जिंदगी हमने आपकी सेवा में बिता दी और हमें सिवाय कष्टों के कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों? तब नारायण ने कहा द्रौपदी से एक ही बात में सारी बातों का निचोड़, कि द्रौपदी, भगत बिन कौन सहे अपमान। भगत के बगैर कोई अपमान नहीं सह सकता। इसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं, जो वहां बैठे हैं वो व्यापारी बैठे हैं, वो सिर्फ व्यापार करेंगे, आपकी धार्मिक आस्था से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी दुकानदार भाई के पास ये वीडियो पहुंचती है, भाई माफ करना, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखा है वो रिजल्ट, और जो लोगों से सुना है वो रिजल्ट, और अब जो वीडियो में देख रहे हैं उस रिजल्ट के अनुसार 80% सिर्फ व्यापारी बैठे हैं, जिनको पहले दुकान का किराया पूरा करना है, फिर अपनी तिजोरी भरनी है। जो लोग वहां जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, जहां से भी जा रहे हो, आपकी धार्मिक आस्था का वहां कोई मोल नहीं है। आपकी धार्मिक आस्था को अगर कोई समझ सकता है तो वो मेरा श्याम सुंदर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोरण द्वार पे जाओगे तो मेरे जैसे चोर आपको ठगने के लिए बैठे हैं, चाहे वो रूम के बहाने हो, चाहे वो ड्राइविंग के बहाने हो, चाहे वो गाइड के बहाने हो। अंदर जाओगे तो मेरे जैसे नकली ब्राह्मण बहुत मिलेंगे आपको। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिलेंगे भाई, मेरे जैसे हजारों तिलक लगाए बैठे हैं वहां पे। हाँ, ये कर दूंगा, आजा, ये झाड़ा लगा ले, ये कर दे, वो कर दे, हजारों बैठे मिलेंगे। जो वाहनों की आवाजाही है वहां भी यही मिलेगा। लगेगा ये पहली बार आया है, तो जो काम 20 रुपए का है उसी के 100 रुपए मांग लेंगे।
यही काम जहां पर भोजन करोगे, जब लगेगा कि ये पहली बार आया है या ये नया नया है या इसको पता नहीं या फिर ये कम लोग हैं हम ज्यादा हैं, तो जो चीज 20 रुपए की है उसके 200 मांग लिए जाएंगे। और एक के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ यही घटना घटित हुई है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, साथ में छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, महिलाओं को लेके जाते हैं, बुजुर्गों को लेके जाते हैं, उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका सिर्फ एक इलाज, प्रशासन अपनी तरफ से जो करेगा वो करेगा, बाबा जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम एक छोटी सी अपील आप लोगों से करने आए हैं। कोशिश करिए उस समय खाटू जाओ जिस समय भीड़ ना हो। 2 एकादशी द्वादशी आती महीने में, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की, इनको मत जाया करो। प्रार्थना कर रहा हूं, जाना ना जाना, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है भाई, और हम जिसको देखने जाते हैं ना उसके दरवाजे पर हर रोज एकादशी रहती है। वो ये नहीं कहेगा भाई तू एकादशी को नहीं आया तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा ना भाई, वहां एकादशी द्वादशी का कोई महत्व है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह हर रोज एकादशी द्वादशी है भाई। इसलिए कोशिश करो किसी तीज त्योहार एकादशी द्वादशी पर खुद भी जाने से बचो, परिवार को भी रोको, खाली समय पे जाओ, क्योंकि जिसको देखने जा रहे हो वो वही मिलेगा, गारंटी है वही मिलेगा। और खाली समय में जाओगे 2 घड़ी उसको देख लोगे, भीड़ में जाओगे धक्कम धक्का धक्कम धक्का। अब हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा इस बात पर कि भाई जिसको उसके दरबार में धक्के लगते हैं उसको कहीं नहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। मेरे भाई इसका दूसरा पहलू भी है। वहां किसी ने धक्का दे दिया, दर्शन नहीं हुए, बाहर आके क्या सोचोगे, दुनिया से धक्के खा के यहां आया था, यहां इसने भी धक्का दे दिया। बताओ अब हुआ ना दूसरा पहलू। तो ऐसा काम ही मत करो कि आपके परिवार को परेशान होना पड़े, हमारे कारण किसी दूसरे को परेशान होना पड़े, हमारे ही कारण हमारे ही धर्म के कुछ चुनिंदा लोगों को हमारे धर्म पर, बाबा पर और हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। तो ऐसा मौका आप किसी को भी ना दो भाई। रही बात जिन लोगों ने ये काम किया है, और एक पर्सनली बात और भी बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस धर्म की आड़ लेकर धर्म प्रेमी, श्याम प्रेमी होने का नाटक करके सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देखा होगा ना कावड़ियों ने क्या आतंक मचा दिया। तो वो कावड़िए नहीं हो सकते भाई, कैसे बोल दूं उनको कावड़िया, जो किसी भी प्रकार से देश की संपत्ति को, देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना तो सनातन प्रेमी है, ना धर्म प्रेमी है, ना श्याम प्रेमी है, ना शिव प्रेमी, ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए वहां गए हैं। और मजे की सजा होती है भाई, मजा लोगे सजा मिलेगी, आनंद लोगे परमानंद मिलेगा। तो इसलिए किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने से पूछो कि क्या हम भगवान के लिए गए, क्या हम सच में उससे मिलने गए, क्या हम उस भावना के साथ गए। और गए तो एक ही बात है, भगत बिन कौन सही अपमान, सामने वाला थप्पड़ भी मार दे, जय श्री श्याम, निकल जाओ। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि वहां वो उन लोगों की जगह है, वहां आप लोगों की या हमारी चलने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात गलत नहीं है कि प्रशासन भी उनका साथ देगा भाई, क्योंकि वो वहां के लोकल हैं। तो इसलिए एक ही रास्ता है भाई, बचो। काफी लोगों ने मतलब देखा होगा आप लोगों ने, इत्र की जो 10 रुपए की शीशी थी वो 100 रुपए की है, 5 रुपए का गुलाब 50 रुपए का कर दिया है। भोग है, जो बाहर कहीं मिठाई लोगे वो कम की, वहां लोगे ज्यादा, क्या जरूरत है। क्या हम घर से चूरमे की 2 पिंडियां बना के नहीं ले जा सकते बाबा के लिए? क्या घर से 2 केले नहीं ले जा सकते? ये ले बाबा तेरे लिए आए हैं, दर्शन करवा के बाहर निकल के खुद खा लो भाई। किसी भी प्रकार की अदर से बेरोजगारी का सहारा मत लो, किसी भी प्रकार से एक एक पैसा आपकी मेहनत का। भाई वहां गया है वो कौन है? जो वीवीआईपी गया, जिसके पास पैसे हैं, वो तो वीआईपी दर्शन करके निकल चुका, उसको तो कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से। लेकिन जो बाकी गए हैं उन बेचारों के पास बस का, ट्रेन का किराया नहीं है भाई। तो प्रार्थना है वहां एक भी पैसा ज्यादा खर्च ना करें, चुपचाप वहां जाएं, घर से 2 केले लेके जाएं, बाबा को दिखाएं, लाइन से लग के बाबा के दर्शन करें, बाबा भोग आया स्वीकार कर ले। लिख कर देता हूं भाई, ना स्वीकार करे मेरा गिरेबान पकड़ लेना, इतनी गारंटी तो कोई नहीं लेता। मेरा किया है भाई, स्वीकार किया है और बार बार मुझे बोला है कि ऐसे ही आया कर, ऐसे ही आया कर। आज इतने विकल्प है, मैं वीआईपी दर्शन कर सकता हूं, छोटे से लेके बड़े तक। और धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सब लोगों ने अपने इस चैनल एमबी रिकॉर्ड भक्ति चैनल को श्याम जगत का सबसे बड़ा चैनल बना दिया। धन्यवाद करता हूं। इस समय 6 लाख प्लस श्याम प्रेमी ऐड हो चुके हैं, जो पर्सनली जानते हैं। मन करे वो वीडियो उठाकर देखो, यही चेहरा मिलेगा आपको, यही आइडेंटिटी मिलेगी आपको। आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आप लोग इतने चमत्कार बताते हो, मन प्रसन्न हो जाता है जब किसी श्याम प्रेमी से मिलने का सौभाग्य मिलता है। और स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
कि संसार में सबसे ज्यादा आनंद तब होता है जब भगत और भगवान मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद तब मिलता है जब भगवान के दो भगत मिलते हैं। तो जब आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप लोग आगे से जय श्री श्याम बोलते हो, बस निहाल हो जाता हूं भाई। तो ऐसे ही आप व्यवस्था बनाए रखिए, जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहिए, भीड़ भाड़ वाले समय पे बिल्कुल भी मत जाइए। अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, पत्नी का, माता बहनों का विशेष ध्यान रखिए भाई, क्योंकि किसी को आपकी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना, सिर्फ वो एक अंदर बैठा है मेरा श्याम सरकार, वो सुने तो सुने, बाकी कोई और नहीं। चुपचाप जाइए, कोई सामने वाला गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, कुछ भी बोल दे, जय श्री श्याम भाई ये बोल के निकल जाओ बस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगेगी और वहां जो फैसला होगा उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वहां ये नहीं चलता, वहां ये चलता है। तो अगर ठीक लगे तो इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचा देना भाई। बचो, जितना हो सके बचो। एक छोटी सी अपील है, मानो तो अच्छी बात नहीं, बात बुरी लगे तो मेरी वापस दे देना। सीताराम।